दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। संभवतः जब हम केंद्रीय विद्यालय के आपके सिलेबस को लेकर के बात करें, ये आपका ऐसे में जो वीडियो है वो लास्ट आपका वीडियो होगा। हम आपको बता दें, जब हम बात करते हैं आपके इस सिलेबस को लेकर के, तो जो आपके सिलेबस में चीज़ें मेंशन्ड है आपके केंद्रीय विद्यालय केवीएस ईवीएस आप पीआरटी को चेक करेंगे तो यहाँ पर आज का हमारा जो अंतिम प्रकरण है, जो टॉपिक है थिंग्स वी डू, चीज़ें जो हम करते हैं, हम आपको बता दें। इसके बाद हम मैपिंग वाले क्वेश्चंस को करेंगे। मैपिंग की चीज़ों को हम थ्योरी वाली जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लाइव क्लास में आपको बताएंगे। कितने बच्चे हैं जो ऐसे में जानना चाहते हैं मैपिंग की चीज़ों को, थ्योरी वाली चीज़ों को, कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो फरवरी में संभावना है सेकेंड वीक से कि आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो शुरू हो जाए। यहाँ पर जब हम बात करते हैं चीज़ें जो हम करते हैं, वो कहते हैं कि वह क्रिया जिससे लोगों को आय की प्राप्ति होती है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? आर्थिक। आर्थिक जो शब्द है वो अर्थ से बना हुआ है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और अर्थ का मतलब होता है कहीं ना कहीं धन से। इस प्रकार की क्रियाएं जो है वो 4 प्रकार की होती हैं, जिनका विवरण जो है यहाँ पर दिया गया है। जब हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ की, जो प्राथमिक क्रियाकलाप है, इसमें कहते हैं जो प्राइमरी सेक्टर होता है आपका, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर अगर मैं इंडिया को लेकर के बात करूँ, इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो सबसे ज़्यादा जो लोग लगे हुए हैं वो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ पर खेती करना जो है, खानों से खनिज निकालने को लेकर के यहाँ पर बात की हुई है कि खानों से खनिज निकालना। आगे आपसे ये क्या कहते हैं जो है कि वनों के संग्रहण, वनों से संग्रहण की बात की है। संग्रहण मतलब कोई भी चीज़ वो आप वहाँ से इकट्ठा कर रहे हो और उसे आप फिर बेच करके कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति कर रहे हो। खेती कर रहे हो, वहाँ से कोई चीज़ आपने जो है, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको आपने बेचा और उसके बाद आपको पैसे की प्राप्ति हुई। आखेट यहाँ पर है, शिकार को लेकर के बोला है आपसे। यहाँ पर लकड़ी काटना, पशुचारण है, मत्स्यन, ये सारी चीज़ें जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में शामिल होती हैं। अगर हम यहीं पर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की बात करें, यानी जिन्हें हम द्वितीयक क्रियाकलाप भी कहते हैं, तो इसमें आपके जो स्टील की चीज़ें हैं, गेहूं से अगर हम आटा को लेकर के बात करें, मैदा है, गन्ने से चीनी जो हमें मिलता है, कपास से सूत मिलता है, सूती वस्त्रों की बात करें, लकड़ी से जो हम फर्नीचर बनाते हैं, ये सारे कुछ हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाते हैं। आगे यहाँ पर आपसे टर्शियरी एक्टिविटीज़ की बात की हुई है कि इसमें सेवा संबंधी कार्यों को शामिल किया जाता है, जैसे यातायात है, संचार है, व्यापार है, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सेवा। जितने भी आपका सर्विस सेक्टर होता है ना, तो सब का सब आपका इसमें देखने को मिलेगा। आप ऐसे समझिए, जो पहला सेक्टर है वो आपका एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, ठीक है। जो दूसरा सेक्टर है वो आपका जो है कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, तो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। और तीसरा जो है वो सर्विसेज से संबंधित है, जिन्हें हम सेवा कह देते हैं। वो आपका किससे संबंधित है? सर्विसेज से। फिर बात आती है यहाँ पर एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि क्या है, और इसको हम अलग तरीके से यहाँ पर समझेंगे। तो जब हम कृषि की बात करते हैं, एग्रीकल्चर, तो कहते हैं ये एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें मनुष्य जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं हेतु उत्पादन करता है। तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का एक ब्रॉड तरीके से यूज़ करने की यहाँ पर जो है वो बात की गई है। जो चीज़ मेंशन है उसे आप ऐसे में नोट करते जाइए। आपसे आगे ये क्या कहते हैं कि पौधे जब बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कह देते हैं? हम फसल कह देते हैं। अब एक दो पेड़ लगा है वो तो फसल नहीं होगा ना। धान का एक पेड़ लगा है, गेहूं का एक पेड़ है, 2 पेड़, 4 पेड़, जब तक वो बड़े पैमाने पर नहीं होंगे तब तक आप उसे किसी भी फसल के रूप में नहीं जानते हो। कहते हैं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक निर्वाह कृषि होती है और एक वाणिज्यिक। निर्वाह मतलब जितना हमने पैदा किया उसको हमने खाया, ठीक है। साल भर के लिए हमने अनाज पैदा किया और उसको जितना भी पैदा हमने किया हुआ था वो सब कुछ हमारे निर्वहन में, जो हमारा दैनिक जीवन है उसको जीने में निकल गया, ठीक है। हमने उसको अपना, जैसे कहते हैं ना, परिवार के सदस्यों में ही उसको कंजम्पशन उसका हो गया। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है कि हमने जो चीज़ें, जैसे गन्ना की अगर हम बात करें, कपास की बात करें, ठीक है, जैसे पेपरमिंट वगैरह होता है, तो आप क्या करते हो? अपने घर में तो कंज्यूम नहीं करते हो, वो आप कहीं ना कहीं फसल उगा करके और उसके बाद उसे आप बेचते हो और वहाँ से आपको पैसे की या धन की प्राप्ति होती है। तो ये चीज़ आपके कॉमर्शियल कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में चला जाएगा। स्थानांतरित कृषि जो है वो निर्वाह कृषि का ही एक प्रकार है, मतलब जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो आपका, जब हम निर्वाह कृषि की बात करते हैं उसी में हमें देखने को मिलेगा। अभी आपसे क्या कहते हैं, जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित है, तो कुछ यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बात की गई है। ये कहते हैं कि फसल को काटने के पश्चात खेतों को कुछ वर्षों के लिए छोड़ देते हैं। यहीं से आपके क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं। आप सीटेट के एग्जाम को देखोगे, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न आपका जो है केवीएस में आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं कि इसमें उगने वाले खरपतवार को उखाड़ कर फेंका नहीं जाता, अपितु वहीं जला दिया जाता है। इसको बोल्ड आपका से हाईलाइट किया हुआ है जो चीज़
इम्पॉर्टेंट है ऐसे में। इस प्रकार की जो राख है वो भूमि को उर्वर बनाने में सहायता करती है। इस कृषि में भूमि की हल्की जुताई करते हैं। आप देखिएगा उसमें जब आपका ऑप्शन दिया हुआ होता है तो उसमें लिखते हैं गहरी जुताई, तो गहरी जुताई नहीं होती है, जुताई जो है वो हल्की होती है। भारत में इस प्रकार की जो कृषि है वो मेघालय की बात है, मिजोरम की बात है, अरुणाचल प्रदेश, मतलब आप नॉर्थ ईस्ट रीजन को ले लेंगे तो वहाँ पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये स्थानांतरित कृषि जो है वो आपको देखने को मिलेगी। कुछ यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखे हुए हैं और उनसे संबंधित आपका जो है क्या कुछ वहाँ पर उसको हम पुकारते हैं या कहते हैं। तो आप क्षेत्र देखिएगा इसमें, जैसे उत्तर पूर्व भारत है, मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, तो वो झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो अभी मैं बोल रहा था आपको, ठीक है। फिर बात आती है छत्तीसगढ़ में इसे क्या बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ में ये चीज़ दीपा कहलाती है। हम अगर बात करें बुंदेलखंड को लेकर के, तो बुंदेलखंड में इसे हम क्या कहते हैं, बेबार कहते हैं। मलेशिया में इसे क्या कहते हैं, मलेशिया में ये चीज़ लदांग कहलाती है। ब्राज़ील में इसे हम रोका बोलते हैं और आंध्र प्रदेश में इसे हम क्या बोल देते हैं, ये पोडू कहलाता है। तो कहाँ पर क्या नाम है, उम्मीद करते हैं यहाँ से आपने उन्हें समझा होगा। सबसे ज़्यादा जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो किससे है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो आपका झूम खेती है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ से कहते हैं कृषि जो है वो एक बृहत संकल्पना है जिसमें खेती के साथ साथ मुर्गी पालन भी होता है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, ये सभी शामिल होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स की बात कर लें। फर्टिलाइजर्स की जब बात होती है तो ये कहते हैं कि ऐसे केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे केमिकल आपके एलिमेंट हैं, मटेरियल हैं जो मृदा में पोषक तत्वों को बनाए रखते हैं, न्यूट्रिशन को बनाए रखते हैं। जैसे आप भी भोजन ग्रहण करते हो तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन, पोषक तत्व आपको मिलते हैं जिससे कि आप अपना काम सही तरीके से करने में सक्षम होते हैं। यूरिया की बात हो गई, पोटास की बात हो गई, यहाँ पे यूरिया है, पोटास है और जी NPK क्या बोलते हैं इसे, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम, ये NPK करके पूछा जाता है आपसे कि आखिर NPK क्या है, ठीक है। तो यूरिया हो गया, पोटाश हो गया, साथ में NPK जो है उसमें शामिल होते हैं और NPK का मतलब इन्होंने आपको बता दिया है। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक इस्तेमाल करने से जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो कम हो जाती है। ये चीज़ भी यहाँ पर मेंशन किया है। मृदा के पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए फसल चक्र प्रणाली, एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल को उगाना, यही फसल चक्र प्रणाली है। कि आपने धान उगाया, फिर उसके बाद हो सकता है आप धान, अब खरीफ की फसल होती है, फिर आप रबी की फसल में आप जो है गेहूं वहाँ पर पैदा कर रहे हों। कहते हैं दाल के पौधे जो है वो मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण यानी कि फिक्सेशन का कार्य करते हैं जो मृदा की उर्वरता को बनाए रखता है। तो दाल के पौधे, ये भी यहाँ पर गौर करिएगा, दाल आपने निकाल ली, उनके पौधे क्या करते हैं, फिक्सेशन का काम कर रहे होते हैं नाइट्रोजन का, जो किस लिए ज़रूरी है, फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी है। प्रमुख फसलों की बात यहाँ पर की हुई है, तो भारत की प्रमुख फसलें क्या कुछ है, किस राज्य से संबंधित हैं, उसको भी यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं। तो जैसे इन्होंने सबसे पहले चाय की बात की हुई है, अगर हम चाय को लेकर के बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ से चाय को लेकर के बात करते हैं तो चाय कहाँ से है, ये आसाम बोला हुआ है। जौ की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। कॉफ़ी की बात है कर्नाटका। बाजरा राजस्थान से है। कपास जो है गुजरात हो गया। ज्वार की अगर हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जूट जो है वो वेस्ट बंगाल से, कहाँ जूट फेमस है, वेस्ट बंगाल। मक्का की बात करें आंध्र प्रदेश। रबर जो है वो केरल से। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से जो है यहाँ की क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आपसे कहते हैं दालें। दालें कहाँ, तो दालें जो है वो महाराष्ट्र से कहीं ना कहीं संबंधित, गेहूँ उत्तर प्रदेश और गन्ना जो है वो उत्तर प्रदेश से। तो ये कुछ आपकी प्रमुख फसलें थीं और उनसे संबंधित स्टेट थे, राज्य थे कि कहाँ के लिए कौन से फसल ऐसे में प्रमुख है। भारत की प्रमुख फलों को लेकर के बात करें अगर हम यहाँ पे कि कौन सा फल जो है वो कहाँ का जो है ऐसे में जो है वो फेमस है, तो सेब की बात करें तो वो हमें हिमाचल प्रदेश से दिखेगा। केला की बात करें तो फेमस कहाँ, महाराष्ट्र में। अमरूद जो है उत्तर प्रदेश, आप इलाहाबाद का रीजन देखोगे पूरा अमरूद वाला ही रीजन है। अनानास की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल है। संतरा की बात की जाए तो वो महाराष्ट्र हमें जो है यहाँ से देखने को मिलेगा। फिर चीकू फल को लेकर के बात करें तो चीकू भी कहाँ से है आपका, महाराष्ट्र से। शहतूत कहाँ, पंजाब से। काजू की बात करें तो गोवा की बात हो गई। अंगूर की बात करते हैं तो महाराष्ट्र हो गया। लीची कहाँ पे है, तो लीची बिहार में सबसे ज़्यादा होती है और इसके अलावा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भी है। स्ट्रॉबेरी जो है महाराष्ट्र है। यहाँ पर अल्फांसो आम की बात इन्होंने की हुई है तो वो भी महाराष्ट्र से आपका संबंधित है। ठीक है, कुछ प्रमुख मसालों को लेकर के बोला है और उनसे संबंधित प्रमुख राज्य जो है वो कौन कौन से हैं। तो काली मिर्च केरल से। तेज़ पत्ता, ये तेज़ पात लिखा हुआ है जिसे आप तेज़ पत्ता करके बोल देते हो, ठीक है, तो ये तेज़ पत्ता है। जीरा जो है वो राजस्थान है। लहसुन जो है वो हरियाणा से संबंधित आपका प्रमुख फसलों के बारे में अगर हम बात करें। इलायची की बात करते हैं तो इलायची जो है वो कहाँ से है, इलायची केरल से है।
इलायची केरल हो गया, अदरक आंध्र प्रदेश है, मेथी राजस्थान है, अजवाइन बिहार है, लौंग केरल है। ये एक एक चीज़ें जो है वो नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, वही सबसे शानदार रहेगा। हल्दी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, केसर जम्मू कश्मीर, सरसों उत्तर प्रदेश है, दालचीनी जो है वो केरल है आपका, धनिया जो है वो राजस्थान है। यहाँ पर सौंफ की बात की जाए तो वो पंजाब है। फिर बात आती है यहाँ पर केरल को मसालों का घर कहा जाता है, किसको? केरल को। और छत्तीसगढ़ को हम लोग जो है वो चावल का कटोरा कहते हैं। तो ये कुछ अलग से बातें थी जो इसमें इन्होंने अलग पॉइंट में आपका मेंशन करके बताया हुआ है। कुछ व्यवसाय को लेकर के बात की है। अब व्यवसाय बिजनेस क्या होता है? तो प्राचीन काल से ही आपने देखा कि जाति और योग्यता के आधार पर विविध प्रकार के व्यवसाय जो है वो आपको देखने को मिलते रहे। ठीक है, विविध प्रकार के जो व्यवसाय हैं वो आपको देखने को मिलते रहे। तो इसमें ये कहते हैं कि अगर हम प्रोफेशन को लेकर के बात करें तो आपके जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन होता है, रोज़गार देने की भी भूमिका निभाता है ये। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ व्यवसायों के नाम लिखे हुए हैं और ये कहा है कि उनके कुछ कार्य और संबंधित जो उनके स्थानल हैं। ऐसे में अगर मैं बात करूं लोहार को लेकर के, ठीक है, तो लोहार का क्या काम होता है? तो वो काम करता है लोहे को गला करके वस्तुएं बनाना। मोची का काम होता है, वो क्या करता है? जूतों की मरम्मत। फिर है इंजीनियर की बात करें तो वो घर बनाता है, बाजार है, केंद्र आदि का निर्माण करवाना। डॉक्टर का काम जो है वो क्या होता है? मरीजों का इलाज। मजदूर का काम शारीरिक मेहनत करना। डाकिया का काम पत्रों का आदान प्रदान करना। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं शिक्षक की बात करूँ तो वो क्या करता है? बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है, एजुकेट करने का काम करता है। फल सब्जी दुकानदार, कुम्हार, धोबी, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्री, मिस्त्री, आप बहुत अच्छे से सभी के कार्यों को देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इनमें आपको सब कुछ पता भी होगा। जैसे प्रोफेसर क्या करता है? वो महाविद्यालय में शिक्षा देने का काम करता है। ठीक है, स्कूली शिक्षा का काम जो है वो शिक्षक का होता है। मिस्त्री हैं, किसान हैं, यहाँ पर उचित मूल्य की दुकान, मतलब यहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बेची जाती हैं अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो। ठीक है, अस्पताल में क्या होता है? डाकघर में क्या होता है? टी स्टॉल पर चाय बेची जाती है। पुलिस स्टेशन, अगर हम समुदाय और समाज को लेकर के बात करें तो उनकी रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए पुलिस होती है। महाविद्यालय, विद्यालय की बात की हुई है तो यहाँ शिक्षण कार्य किया जाता है। सिनेमा घर बोला है किस लिए है? मंदिर, आपका गुरु चर्च है, गुरुद्वारा है तो ईश्वर की आराधना होती है। अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं इसमें। हाट या स्थानीय बाजार है, बैंक है, अग्निशामक यंत्र है। बस स्टैंड की बात की हुई है, यहाँ पर पेट्रोल पंप की बात की हुई है। वाहनों को ईंधन उपलब्ध कराने के लिए किसान जो है आपका कृषि और पशुपालन करना यहाँ से काम करता है। बात आती है यहाँ पर खेल खिलाड़ी को लेकर के अगर हम बात करें तो कौन से खेल से कौन सा खिलाड़ी जो है वो संबंधित है। जैसे अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ तो उसमें नाम किसका किसका आएगा? कुछ प्रमुख नामों के बारे में यहाँ पर चर्चा की हुई है। हॉकी की बात तो मेजर ध्यानचंद जी का नाम सबसे पहले, धनराज पिल्लई, सरदार सिंह का नाम यहाँ पर मेंशन है। बैडमिंटन में गोपीचंद है, प्रकाश पादुकोण है, साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु का नाम लिखा हुआ है। लॉन टेनिस में आप देख पा रहे होंगे, कुश्ती में मुक्केबाजी, निशानेबाजी, एथलेटिक है, भारोत्तोलन है, कर्णम मल्लेश्वरी। बहुत सवाल पूछा जाता है इनके उससे। एथलेटिक्स में पीटी उषा से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। ये मैरी कॉम जी का नाम याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है अगर हम मुक्केबाजी से जो है कहीं ना कहीं लेकर के बात कर रहे हैं। आपने देखा कहीं ना कहीं हम यहाँ पर वुमेन्स, महिलाओं को लेकर के ही मैंने गोला किया। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है ना, जो महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो उनसे क्वेश्चन आपके काफ़ी देखने को मिलते हैं, इसीलिए इन चीज़ों को मेंशन किया गया है। ये पूछा गया है दीपा कर्माकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सीटेट के पेपर में आप देखोगे तो ये सवाल भी आपका देखने को मिला है। बात आती है कर्णम मल्लेश्वरी की, तो आंध्र प्रदेश की मूल निवासी हैं। इनके पिता जो है वो कांस्टेबल। यहाँ पर 12 साल की आयु से ही इन्होंने भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग जो है वो शुरू कर दिया। वर्तमान में ये 130 किलोग्राम वजन तक उठाती हैं। इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 29 पदक जीते हैं। 2000 में आयोजित सिडनी ओलंपिक में कर्णम ने भारत के लिए कांस्य पदक हासिल करके देश को गौरवान्वित किया था। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ये बोला है आगे, चीज़ें, थिंग्स दैट वी मेक, चीज़ें जो हम बनाते हैं। अब अगर ये बनाते हैं चीज़ें तो इनमें क्या क्या बनाते हैं, ज़रा उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला सबसे पहले चीज़ें जो हम बनाते हैं, प्राचीन काल से ही कई सारी वस्तुओं को बनाने की परंपरा जो है वो चलती आई है। आय के सृजन का स्रोत भी रहा है कि हम पैसा कैसे कमाएं। तो ये चीज़ें बना करके हमने क्या किया, उनसे कहीं ना कहीं धनार्जन किया, धन का अर्जन किया। तो पारंपरिक कलाएं यहाँ पर बताई हुई हैं और क्षेत्र उनका राज्य क्या कुछ होगा। जैसे वर्ली चित्रकारी जो है वो महाराष्ट्र की फेमस है। चिकन कढ़ाई की बात करें यहाँ पर तो आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश, सिल्क जो है वह आसाम का है। इत्र की बात करें तो कन्नौज यूपी, पीतल की कारीगरी की बात की जाए तो मुरादाबाद यूपी, जमदाई बुनाई करके है।
यहाँ पर जामदानी बुनाई, तो ये आपका कहाँ से है, वेस्ट बंगाल से। शहतूत और पश्मीना के शॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला नोट करिएगा। फिर आपसे शॉल बोला हुआ है तो कुल्लू जो हिमाचल क्षेत्र है। एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो कश्मीर है। पटोला बुनाई जो है वो आपका गुजरात से है, आपने पटोला करके सॉन्ग भी सुना होगा, बिल्कुल वही वाला। यहाँ पर बंडाना डिज़ाइन जो है वो राजस्थान गुजरात दोनों में है। पोचमपल्ली जितनी बार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश। आप साड़ियों को लेकर के बात करें तो पोचमपल्ली साड़ियाँ जो है वो देखने को मिलती हैं आंध्र प्रदेश से। दरिया यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात की हुई है। लकड़ी पर नक्काशी की बात जो है वो सहारनपुर यूपी में आपको देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगी। पिथौड़ा की बात करें तो वो मध्य प्रदेश। आगे यहाँ पर मधुबनी चित्रकारी के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, जो आपने देखा होगा, जो शिक्षा शास्त्र प्रकार के सवाल होते हैं, सीधा सीधा सवाल यहाँ से रखा हुआ होता है। तो मिथिलांचल की अगर हम बात करें, बिहार के इलाके में तो विशेष रूप से प्रचलित है। और इस मिथिलांचल के अंतर्गत कौन कौन सा, मिथिला अंचल, अंचल मतलब होता है एरिया या क्षेत्र, ठीक है, और मिथिला का क्षेत्र, तो कौन कौन से एरिया इसमें आएंगे, दरभंगा है, मधुबनी है, समस्तीपुर इसमें क्षेत्र आते हैं। होता क्या है इसमें मधुबनी चित्रकारी में, फूल है, पत्ती है, जानवर है, इंसान है, पक्षी हैं, इनके चित्र जो है वो क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसको उभार लाने के लिए चावल के रंगीन पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। चावल के रंगीन घोल आपने पढ़ा होगा। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग भी किया जाता है, जो हल्दी है, नीम है, पेड़ पौधे, गोबर आदि जो है से प्राप्त किए जाते हैं, और उससे ये मधुबनी जो चित्रकारी है वो तैयार होती है। प्रमुख त्योहारों की बात करें यहाँ पर तो कुछ प्रमुख त्यौहार जो है वो बताए गए हैं। जैसे अगर हम वैसाखी जो एक फसल त्यौहार है, कहाँ से संबंधित है, तो आपका वो पंजाब से संबंधित है, ठीक है। आपसे डोला रथ यात्रा उड़ीसा, गणगौर त्यौहार जो है वो आपका राजस्थान में है। बाहू मेला की बात करें तो जम्मू कश्मीर, पोंगल तमिलनाडु है, कर्मा झारखंड, कई बार पूछा गया है। ये जो आपका लिखा है ना, गणगौर है, कर्मा है, ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें ये। रामनवमी की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। उगाड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल। लोसार त्यौहार अरुणाचल प्रदेश का है। छठ की बात करें बिहार, ठीक है, जो आप देखते होंगे दिवाली के बाद आपका सेलिब्रेट किया जाता है, शिगमो मेल करके है। ये आपका कहाँ से, गोवा से है। जब हम बिहू की बात करते हैं तो आसाम से है। नवरात्रि करके है तो गुजरात। माधी पूर्णिमा जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। मैसूर दशहरा जो है वो, मैसूर चूँकि कर्नाटका में है तो वहाँ से रिलेट करता है। गोगा नवमी, ये सर्प पूजा है हरियाणा से। याशांग जो है वो मणिपुर से है आपका। ओणम फसल केरल। लोसार सिक्किम। लोकरंग मध्य प्रदेश। खारची पूजा त्रिपुरा। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र। और चपचार कूट, ये छापचार करके लिखा है, ये चपचार करके भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये कहाँ से है, मिज़ोरम से। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखोगे ये सवाल आपके जो है वो पूछे जा चुके हैं। कुछ प्रचलित परिधान, परिधान क्या होता है, जो हम पहनते हैं, ठीक है। तो प्रचलित परिधानों को लेकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र हैं और क्या क्या पहनते हैं ऐसे में, तो क्षेत्र बोला हुआ है। जैसे महिला वस्त्र यहाँ पर लिखा हुआ है मुंडुम नेरियाथुम करके है, केरल से आपका। मेखला चादर आसाम से है। सलवार कमीज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश में है। घाघरा चोली आपने देखा होगा है, घाघरा चोली करके बोलते हैं, राजस्थान गुजरात की बात। यहाँ पर लंगा है, वनी धावनी साउथ इंडिया की बात। पगड़ी को लेकर के यहाँ पर है। और क्षेत्र तो दस्तर कहाँ, पंजाब। फेटा महाराष्ट्र से। मैसूर पेटा करके है, मैसूर। साफा कहाँ का, राजस्थान का। ये चीज़ देखने को मिलती है। अगर हम पगड़ी के बारे में बात करें तो ये अलग अलग उस पगड़ी को क्या कहते हैं और वो किस क्षेत्र से संबंधित है। कुछ शास्त्रीय नृत्य के बारे में तो आप जानते हो, जब हम भारतीय सभ्यता को लेकर के बात करते हैं तो अलग अलग भाषाएं, अलग अलग आपके जो है, जब हम बात करते हैं उनके संस्कृति, उनके मानने वाले, उनका धर्म, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर विविधता कुल मिला करके जो है वो भारत में देखने को मिलेगी। तो शास्त्रीय जो आपके नृत्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ये आपसे कहते हैं जो फोक डांसेस होते हैं, किसी निश्चित क्षेत्र की विशेषताओं को बताते हैं। फोक डांस लोक नृत्य, मतलब कहीं पे आपका लोक नृत्य है, यहाँ पर फोक डांस, तो किसी एक क्षेत्र विशेष भर में ही वो आपके क्या होंगे, सीमित होंगे। जैसे शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली केरल। सत्रिया आसाम, अक्सर आप इसे भूल जाते हो, ठीक है, बाकी सब याद रहता है। मोहिनीअट्टम केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुरी मणिपुर है। ओडिसी उड़ीसा का है। कथक जो है वो यूपी का है। और ये आपके 8 जो है वो क्या थे, जब हम शास्त्रीय नृत्यों की बात करते हैं। लोक नृत्य में देखिए, राउफ और दामली माफ़ी चाहेंगे जम्मू कश्मीर। दिहू आसाम। छोलिया उत्तराखंड है। घूमर हरियाणा का है, राजस्थान भी बोलते हो आप। कोलाट्टम जो है तमिलनाडु। गरबा गुजरात का है। घंटा मर्दला आंध्र प्रदेश। तमाशा और लावड़ी, तमाशा बहुत बार पूछा गया है। बांस नृत्य लगा लो जितनी बार इंपॉर्टेंट लगा पाओ। ये कुकी जाति मणिपुर के द्वारा ये फेमस है।
भांगड़ा और गिद्दा ये कहाँ से रिलेट कर रहे हैं? पंजाब से संबंधित हैं। बाउल वेस्ट बंगाल, झूमर कालबेलिया राजस्थान, रासलीला यूपी से, चारबा हिमाचल प्रदेश और चेराओ नृत्य जो है वो मिजोरम का है। इसे भी लगा लीजिए इंपॉर्टेंट जी, सारे महत्वपूर्ण है, एक एक चीज़ें आपकी एनसीईआरटी की किताब से यहाँ पर नोट्स में रखा गया है। हार्ड कॉपी नोट्स भी हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एकदम सिलेबस के हिसाब से देखने को मिलेंगी। 80 81 74 37 34 पर आप संपर्क कर सकते हैं, सैम्पल PDF वगैरह देख सकते हैं। घर बैठे आपके नोट्स जो है ये आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। आपकी मैं बता दूँ फिर से कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो पेपर है, वो जल्दी ही होने वाला है। महीना भर का यूँ समझ लीजिए आपके पास समय है बस। अगर हम भाषाओं को लेकर के बात करें तो कोस कोस पर बानी बदले, कोस कोस पर पानी, ये है कहानी कहाँ की? भारत की। ये भारत की कहानी। तो ऐसे में आप देखोगे मतलब कोस भर आप चले नहीं कि पानी का स्वाद बदल गया, भाषा बदल गई। तो पंजाबी देखिएगा अलग अलग आपके कहाँ की भाषा क्या है वो देखिए, यहाँ पर एक एक चीज़ें बताई हुई हैं। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप आराम से इसे जो है ले करके पढ़ सकते हैं। तेलुगु, मैथिली, बिहार से आसाम या आसाम का हो गया, मणिपुर, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, कोई विशेष राज्य दर्जा नहीं है ना। तो संस्कृत विद्वानों और पंडितों की भाषा, प्राचीन भाषा के रूप में भी जानी जाती है। फिर बात आती है यहाँ पर ब्रेल लिपि। अगर हम इस ब्रेल लिपि को लेकर के बात करते हैं कि ब्रेल लिपि में आखिर क्या चीज़ें हैं, ये क्या है? आपकी ऐसी लिपि नेत्रहीनों के द्वारा जो है पढ़ने और लिखने में छू करके इसे व्यवहार में लाया जाता है। फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने इसे तैयार किया था। भिन्न अक्षरों, संख्याओं, विचार चिन्हों को दर्शाया जाता है। इसमें 12 बिंदु, जिसमें 6 की 2 पंक्तियों में इन्हें रखा जाता है, उनके द्वारा हम क्या करते हैं? 6 डॉट, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 6 डॉट आपको देखने को मिलते हैं, जो बाद में आपका क्या हुआ, कालांतर में नेत्रहीनों की सुविधा के लिए 8 डॉट प्रणाली भी जो है वो विकसित की गई। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से गौर करिएगा। तो 6 डॉट्स पर जो है वो आधारित है आपकी जो स्टार्टिंग की थी ब्रेल के द्वारा, लुई ब्रेल। अब आपके लिए एक सवाल है, ब्रेल दिवस किस दिन मनाते हैं? जल्दी से बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा भाई कि आखिर ये जो ब्रेल डे है, BRAILL, ब्रेल डे आखिर किस दिन मनाते हैं? देखते हैं बच्चे वही आंसर करेंगे जो हमारे साथ में 22 मिनट की इस क्लास में अभी तक बने रहे, वही कमेंट भी कर पाएंगे। बाकी जो वीडियो ही पूरा नहीं देखेंगे उनका तो भाई कुछ कह ही नहीं सकते। सही बात है ना? बिल्कुल। इंडियन ट्राइब्स की बात की जाए यहाँ पे, तो ट्राइब्स क्या हैं? जब हम बात करते हैं, आप बोलते हो ना जनरल कैटेगरी हो, OBC हो, SC हो, ST हो, तो जो ST होते हैं शेड्यूल ट्राइब, उन्हीं को बोलते हैं। ये अपने जीविकोपार्जन के लिए पूरी तरीके से ज़मीन और जंगल पर निर्भर होते हैं। ये अपने आप में निर्भर होती हैं, किसी चीज़ से, बाहरी दुनिया से, टेक्नोलॉजी से, शहरीकरण से, अर्बनाइजेशन से कोई मतलब नहीं होता इनका। ठीक है, यहाँ पर कौन सी जनजाति किस क्षेत्र की है? तो चांगपा, लद्दाख, बक्करवाल, जम्मू कश्मीर, गद्दी, आप हिमाचल प्रदेश से, थारू उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ है, खारवाड़ जो है उत्तर प्रदेश, कोरवा दिया हुआ है, जौनसारी, सहारिया, भोटिया, मुंडा, मीडा, खोंड, भील, नागा, संथाल, टोडा। अब समझ रहे संथाल कहाँ? झारखंड बोला हुआ है, टोडा तमिलनाडु, ओरांव झारखंड, जारवा जो है वो आपका कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गारो खासी जयंतिया मेघालय की, ये आपकी ये पहाड़ियाँ भी हैं और यहाँ पर जनजातियाँ भी हैं। ये नॉर्थ ईस्ट की बात है, लोसाई मिजोरम से है, कुकी मणिपुर है, वर्ली परंपरा, वर्ली जाति सारी है महाराष्ट्र से, लैपचा सिक्किम। तो भारत में सबसे बड़ी अगर जनजातियों को लेकर के बात करें तो आपको गोंड जनजाति जो है वो देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूँ, जो आपके 6 टॉपिक्स दिए हुए थे, अगर आप NCERT की किताब को उठाएंगे तो उनसे हमने 6 आपके जो टॉपिक हैं, जो आपका सिलेबस है, उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। अभी यहाँ पर जो अगला कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि मैपिंग वाला जो थ्योरी है वो आप जो है लाइव क्लास में चाहते हो या नहीं। एक सवाल मैंने पूछा है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। यहाँ पर अब हम आपका जो है CDP जब बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं, जो आपका एकदम चेंज सिलेबस है 60 मार्क्स का, वो शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, शुभकामनाएँ हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।